हेलो लर्नर्स। आज के वीडियो में हम देखने वाले कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। तो कंट्रोल स्टेटमेंट कौन से होते हैं जावास्क्रिप्ट और उसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स। उसमें आता है हमारे पास लूप्स एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट डिटरमाइन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। तो उसमें इंक्लूड होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, लूपिंग वाले स्टेटमेंट होते हैं और एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब क्या कि हमें कुछ कंडीशन देके कुछ को वैलिडेशन वगैरह चेक करना है, तो हम यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारे पास आता है फर्स्ट इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स द ब्लॉक इफ द कंडीशन इज ट्रू। मतलब हमें कुछ कंडीशन देनी है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये हमारा इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर अल्टरनेटिव ब्लॉक इफ कंडीशन इज फॉल्स। मतलब कि हमारे पास जब कंडीशन हम देंगे तो कंडीशन हम इफ ब्लॉक में देते हैं, अगर हमारा इफ ब्लॉक में कंडीशन जो होती है वो फॉल्स आ गई तो हम एल्स ब्लॉक भी यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देन आता है एल्स इफ। मतलब हमें क्या करना है, मल्टीपल कंडीशन यहाँ पर चेक करनी है, तो हम यहाँ पर नेस्टेड इफ या फिर एल्स इफ का यहाँ पर यूज करते हैं। अगर हमें क्या करना है, मैचिंग वाली केस चेक करनी है, तो हम यहाँ पर स्विच केस का यूज कर सकते हैं। देन हम आते हैं एग्जाम्पल ऑफ इफ एल्स। सपोज हमें क्या करना है कि नंबर इज ग्रेटर देन, सपोज मुझे पॉजिटिव नंबर या फिर नेगेटिव नंबर चेक करना है, तो सबसे पहले हमें एक नंबर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक नंबर लिया है, उसके बाद मुझे कंडीशन चेक करनी है कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर नंबर 0 से बड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर, अगर नंबर 0 से छोटा होता है तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव नंबर। तो हमें हम कंडीशन देते हैं इफ ब्लॉक में, तो यहाँ पर जो इफ देन हमारे पास ब्रैकेट्स, उसमें हम कंडीशन दे सकते हैं जो भी हमने वेरिएबल नेम दिया है उससे कि नम इज ग्रेटर देन 0। कंसोल डॉट लॉग में हम प्रिंट करेंगे पॉजिटिव नंबर। अदरवाइज एल्स पार्ट में कि हम अगर नंबर जो है नहीं है हमारा, सपोज यहाँ पर 10 लिया है तो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर यहाँ पर -10 लिया होता तो यहाँ पर एक कंडीशन फॉल्स हुई होती और यहाँ पर वो जाता है एल्स के पास, और एल्स के पास जो भी हमारा है स्टेटमेंट वो प्रिंट कर देता नेगेटिव नंबर और 0। तो उसके बाद ही हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ स्विच। तो स्विच कुछ अलग वर्किंग करता है। सपोज हमें क्या करनी है, एक कंडीशन चेक करनी है, बट वो मैच करके चेक करनी है। सपोज हमने एक डे लिया है और डे को मैच करेंगे कि आज कौन सा डे है। अगर डे में हमारे पास इधर मंडे है तो ये डे जब भी डे आ जाएगा वो मंडे से मैच करेगा। मतलब कि डे मंडे इक्वल्स टू मंडे, अगर है केस दे दी है मंडे तो वो करेगा स्टार्ट ऑफ द वीक। देन हम क्या कर सकते हैं, अगर डे में यहाँ पर अगर फ्राइडे होता तो ये कंडीशन फॉल्स हुई चुकी होती और हमारे पास इसकी वजह से हम इस ब्लॉक में ना जाकर हम यहाँ से फ्राइडे के पास जाते और फ्राइडे इज फ्राइडे, तो यहाँ पर वीकेंड इज कमिंग ऐसा प्रिंट हो जाता। अगर हमारे पास मंडे या फ्राइडे के अलावा सैटरडे होता, ट्यूसडे होता, थर्सडे होता तो ये हमारे पास मैचिंग नहीं होता थे। तो जब हमारे पास मैच नहीं होता तो हम डिफॉल्ट केस के पास जाते हैं, रेगुलर डे यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगा। तो इससे हम कंडीशंस को चेक कर सकते हैं इफ एल्स और स्विच केस से। देन आते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स। तो जावास्क्रिप्ट में कुछ लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं। तो पहला होता है फॉर लूप, एग्जीक्यूट फिक्स टाइम्स। देन व्हाइल लूप होता है, रन्स व्हाइल कंडीशन इज ट्रू। देन डू व्हाइल लूप runs at least once. Then for in iterates over object properties, and for of iterates over iterable objects. Then example देखते हैं। सपोज फॉर लूप मुझे क्या कि 1 से 5 तक मुझे कुछ नंबर प्रिंट करना है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है। तो यहाँ पर फॉर का सिंटैक्स होता है फॉर, देन हमारा स्टार्ट इनिशियलाइजेशन कहाँ से होगा, देन कंडीशन का कहाँ तक हो जाएगा, स्टार्टिंग वाला नंबर मुझे स्टार्ट करना है सपोज 0 से, तो i इक्वल्स टू 0 ले लिया है।
और वो कब तक एग्जीक्यूट होगा, इज लेस देन 0 5 तक चलेगा और उसके बाद आई प्लस इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो कंसोल डॉट लॉग में हमने मैसेज दिया है इटरेशन प्लस आई, मतलब ये इसका आउटपुट आ जाएगा हमें इटरेशन 0, इटरेशन 1, इटरेशन 2, इटरेशन 3 और इटरेशन 4। उसके बाद व्हाइल लूप कैसे वर्किंग करता है। अब फॉर में देखिए, फॉर में हम क्या करते हैं, एक ही इसमें इनिशियलाइजेशन करते हैं, कंडीशन देते हैं और इंक्रीमेंट, और यहाँ से हम डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। तो एक ही इसमें हम स्टेटमेंट लेते हैं। बट व्हाइल लूप में कैसा होता है कि हम क्या करते हैं, पहले इनिशियलाइजेशन कर देते हैं और व्हाइल में हम लेते हैं कंडीशन और उसके बाद स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस प्लस करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, या फिर हमें डिक्रीमेंट करना है तो हम यहाँ पर डिक्रीमेंट कर सकते हैं। देन आते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, सपोज हमारा कुछ प्रोग्राम हम लिख रहे हैं और उसमें हमने हमें कुछ एरर आ रहा है, हमारा सब प्रोग्राम करेक्ट है तभी भी कुछ एक्सेप्शन आ रहा है, मतलब एरर आ रहा है। सपोज मैं क्या कर रही हूँ, दो नंबर ले ली हूँ, मुझे उसकी डिवीजन चाहिए। तो डिवीजन अगर मैं कर रही हूँ, अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है अगर 0 डाल दिया तो वो हमारे से डिवीजन नहीं होती 0 से, तो वो हमें एक्सेप्शन एरर दिखाई देगा। तो एरर की वजह मुझे क्या करना है, प्रॉपर एरर, और उसके नीचे वाला प्रोग्राम भी रन नहीं होता, तो मुझे वो नीचे वाला प्रोग्राम भी रन करना है, तो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यहाँ पर यूज करते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमारे पास कुछ अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, जैसे होता है ट्राई। ट्राई होता है टेस्ट फॉर एरर्स के लिए, then catch handles errors, then finally runs the regardless of error। मतलब कि ट्राई हो या फिर कैच, मतलब कि एरर हो या फिर ना हो, हमारा फाइनली ऑलवेज रन होता है। और थ्रो हमें क्या करता है, मैन्युअली थ्रोज एन एरर, एरर थ्रो करता है कैच के पास। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है, तो मैं क्या करूंगी, ट्राई में एक वेरिएबल ले लिया है, लेट एक्स इक्वल टू वाई, बट वाई इज नॉट डिफाइंड हियर। वाई को यहाँ पर कहीं भी डिफाइन नहीं किया है कि वाई वाई या फिर लेट वाई यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। तो ये क्या करेगा, हमारा एरर कैच के तरफ ही थ्रो करेगा, मतलब कैच में एरर आ जाएगा, हम लिख सकते हैं, और कैच को हम प्रिंट कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग एंड एरर ऑफर प्लस हमारा एरर प्लस डॉट मैसेज में हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। और उसके नीचे हमें जो भी कोड करना है हम कर सकते हैं, एरर हो या फिर ना हो, फाइनली ऑलवेज एग्जीक्यूट, तो हम फाइनली यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। तो ऐसे हम यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट हम कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि कंट्रोल फ्लो एड्स डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग, देन कंडीशनल, इफ एल्स एंड स्विच केस, लूपिंग फॉर व्हाइल दो व्हाइल फॉर इन फॉर ऑफ, देन एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई कैच और थ्रो कैसे वर्क करता है, यह आज हमने देखा।